नेपाल में तनाव का असर, संकट में फिरोजाबाद का कांच चूड़ी उद्योग। सीमा पर फंसे करोड़ों के माल से व्यापारी परेशान, त्योहारी सीजन पर मंडराया साया। फिरोजाबाद त्योहारी सीजन से पहले जहां आमतौर पर फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में रौनक रहती है, वहीं इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। नेपाल में बढ़ती राजनीतिक अशांति और हाल ही में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने वहां का माहौल बिगाड़ दिया है। इसका सीधा असर भारत के सबसे बड़े चूड़ी केंद्र फिरोजाबाद पर पड़ा है। नेपाल के बाजारों में भारी मांग को देखते हुए यहां से 50 से अधिक ट्रक चूड़ियां लेकर रवाना हुए थे। इन ट्रकों में 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खेप लदी हुई है, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण यह माल सीमा पर ही अटक गया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नेपाल में पहले से ही लगभग 10 करोड़ रुपये का भुगतान फंसा हुआ है। त्योहारी खरीदारी के मद्देनजर नेपाल में फिरोजाबाद निर्मित कांच चूड़ियों की मांग चरम पर थी। वहां के शहरों में दीपावली और अन्य त्योहारों पर भारी बिक्री की उम्मीद थी, मगर राजनीतिक संकट और तनाव के कारण बाजारों तक माल नहीं पहुंच पा रहा है। व्यापारियों की चिंता है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। चूड़ी उद्योग पहले से ही महंगाई और प्रतिस्पर्धा की मार झेल रहा है। ऐसे में नेपाल का संकट कांच कारोबारियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आते हैं पर बहुत नाम मारती है, सारा नाम मारते हैं। जिस चीज़ से हमको तकलीफ नहीं है तो उस चीज़ की तकलीफ को हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय जैन। संजय जी, ये भारत वो नेपाल में एक हिंसा हो रही है, तो चूड़ी पर क्या असर पड़ा है? फिरोजाबाद की तो कितना नुकसान हुआ है? देखिए, नेपाल और भारत के बहुत व्यापार है, चूड़ी के बेसिस रूप से व्यापार है। और फिरोजाबाद के अपने 10-20 परिवार है जिनके वहाँ पे ब्रांचेज हैं। और व्यापार तो युद्ध होने की वजह से, वहाँ के माल खराब होने की वजह से चूड़ी का कारोबार सब रुका हुआ है, क्योंकि बाजार बंद है, आगजनी फैली हुई है। काफी ट्रक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, 10 करोड़ से ऊपर नुकसान है। माल सही हो जाए तब व्यापार शुरू हो, सीजन का टाइम है इस समय। दिवाली आने वाली और भी त्योहार आने वाले और भी त्योहार, व्यापार का दिवाली से लेकर जनवरी तक, संक्रांत तक बहुत चलती, बसंत पंचमी, पूरे त्योहार का टाइम है अब। तो कहाँ कहाँ नेपाल में चूड़ी की सप्लाई की? नेपाल में काठमांडू और काफी 3-4 शहर हैं जो मेन चूड़ी की बिक्री होती है। तो क्या लगता है आपको? भाई लगता है कोशिश हो रही है, माहौल सही हो जाए तब व्यापार शुरू हो, लेन देन शुरू हो, आना जाना हो। अभी तो सब घर में कैद है, माहौल ज्यादा खराब है नेपाल। लोगों का पैसा भी जो माल अटका हुआ, पैसा अटका, सब चीज आवागमन सब रुका हुआ है। लोग जाने से डर रहे हैं अभी। और सरकार भी अपील कर रही है कि घर से ना निकले, घर में ही कैद रहे। चूड़ी व्यापारियों की क्या अपील रहेगी सरकार से? चूड़ी व्यापारी को यही निवेदन है सरकार से, सरकार को इसमें करके मदद करे और वहाँ का माहौल सही करवाए, जिससे आवागमन शुरू हो और जो परिवार रह रहे हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा करे। क्या नाम आपका? अनुज अग्रवाल नाम है। अनुज जी, आपका जो नेपाल में अभी हिंसा चल रही है, तो चूड़ी कारोबार किस तरीके से प्रभावित है? आपका भी नेपाल से संबंध है कारोबार में? हाँ, हमारा नेपाल का भी काम है। नेपाल भी काफ़ी पार्टियों को हमारा माल जाता है। ये हिंसा चल रही है, इससे अंतर तो काफ़ी पड़ना है, क्योंकि करीब करीब सभी जगह हमारा काठमांडू, पोखरा वगैरह सभी जगह माल जाता है। और जो तत्कालीन जो हिंसा हुई है, इससे अभी तो स्थिति, वैसे भी वहाँ कर्फ्यू वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी जो आगे दशहरे का भी सीज़न आ रहा है और दीपावली का भी सीज़न है, तो अच्छी सेल की उम्मीद थी। जैसे वहाँ पर इस दिनों में तो सेल अच्छी उठ जाती है, पर अब तो स्थिति ये है कि अभी 8-10 दिन तक तो ये नहीं पता लग रहा हम मार्केट कब से खुल पाएंगे। तो नुकसान तो काफ़ी होना ही है, और अब जैसे भी देखते हैं कब सही हो पाता है ये। तो क्या लगता है, ये कुछ माल अभी जा भी चुका होगा, त्योहार आने वाला है? कुछ माल जा भी चुके हैं, ट्रांसपोर्ट पर हैं, कुछ बॉर्डर पर रुके हुए हैं, तो अभी तो वो रास्ते में है। पर इसके अलावा बाकी तो अभी सारे जो प्रोडक्शन है वो रोक ही दिए हैं, क्योंकि अभी तो किसी को भी नहीं पता है कि वहाँ आगे क्या स्थिति होने वाली है, कब तक स्थिति सही हो जाएगी। हालांकि अभी सेना ने कंट्रोल किया है, तो वहाँ पर अभी ये तो स्थिति है कि उद्यम बंद है। पर अब आगे मार्केट की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक स्थिति अभी उथल पुथल है। अभी यही नहीं पता लग रहा कि कौन अभी आगे क्या होने वाला है। जब देखा जाता है तो आप फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग कितना प्रभावित है, कितना नुकसान हुआ होगा?
चूड़ी का उद्योग देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो नेपाल का कार्य करते हैं, तो प्रभावित तो होगा। और पर इंडिया भी बहुत बड़ा है, अगर वैसे कुल देखा जाए तो जिनका नेपाल का काम ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रभावित होगा। कितने करोड़ों का नुकसान है ये? जैसे करोड़ों का तो नहीं कह सकते, इसको तो एक नहीं कह सकते कितना नुकसान होगा। पर हाँ, पर देखिए जिनका उस साइड का काम है उनका तो नुकसान है ही काफ़ी। कम होगा तुम कर दोगे पूरा नहीं होगा। कौन करेगा, कौन कर देगा, कौन तुम कराते हो, तुम करा दोगे, चलवाओ गद्दी पे। हम नहीं जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुमित शर्मा। तो देखिए नेपाल जो चूड़ियाँ जाती है फिरोजाबाद की, तो ट्रांसपोर्ट का आपके ट्रांसपोर्टर है, तो कितना माल फंसा हुआ है, कितने ट्रक फंसे हुए, क्या स्थिति है वहाँ? स्थिति तो वहाँ की बहुत खराब है। कल तक तो वहाँ क्या नाम है कर्फ्यू लगा था नेपाल में। आज से थोड़ी स्थिति कर्फ्यू वर्फ्यू खुल गया है। हमारी गाड़ी भी उधर फंसी हुई है नेपाल में। करीब 3-4 गाड़ी हमारी फंसी हुई है नेपाल में। किस तरीके का नुकसान हो रहा है अब आपका? अब नुकसान तो हो ही रहा है, गाड़ियाँ सब उधर फंसी हुई है। अगर खुला होता तो अंदर जाती, पास होती। और कैसा व्यापार है चूड़ी का देखा जाए तो नेपाल से? क्या व्यापार तो ठीक ही है, बढ़िया है, लेकिन अभी स्थिति खराब है तो क्या है व्यापार तो सब खत्म ही है अभी। और चूड़ी उद्योग की बात की जाए तो लगभग कितने ट्रक फंसे हुए हैं बॉर्डर पर इस समय? बॉर्डर पे जैसे कि नेपाल के 10-12 बॉर्डर हैं, हर जगह फिरोजाबाद की चूड़ी की गाड़ियाँ जाती हैं। सब बॉर्डरों पे फंसी हुई हैं। कितनी गाड़ियाँ होंगी? कम से कम होंगी 50-60 गाड़ियाँ होंगी सारे बॉर्डरों पे। तो अब जैसे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं तो कुछ खर्चा और बढ़ रहा है। खर्चा तो बढ़ ही रहा है, गाड़ी वालों को हंटिंग देनी पड़ती है। एक गाड़ी वाले को एक दिन के कम से कम 3-4 हज़ार रुपए हंटिंग देनी पड़ेगी। तो बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता। कृष्णा जी, कहाँ रहते हैं आप? हम नेपाल में बुटवल में रहते हैं। बुटवल शहर है, गोरखपुर के जस्ट पर सोनौली बॉर्डर पड़ता है, उसके बाद बुटवल शहर है, वहीं रहते हैं हम लोग। आप चूड़ी का व्यापार करते हैं? जी, चूड़ी का व्यापार है अपना वहाँ पे। यहाँ फिरोजाबाद जो आए हैं आप किस? हाँ, फिरोजाबाद तो वैसे तो हम मतलब बीवी हमारी यहीं की हैं, तो उनको छोड़ने के लिए आए थे। अब वापसी में चूड़ी का खरीदारी था, पर अब माहौल वहाँ पर ऐसा हो गया, अब क्या बताया जाए। जब से निकले हैं तब से उसी दिन से प्रोटेस्ट चालू हो गया वहाँ पे, और इतना प्रोटेस्ट हुआ कि प्रोटेस्ट का मतलब बड़ा रूप ले लिया। किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। जब किस तरीके का व्यापार है चूड़ी का वहाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है फिरोजाबाद की चूड़ी पर और देश पर? अब उद्योग पे तो फर्क पड़ेगा ही ना। पूरा मतलब कंट्री, मतलब समझिए अभी फिलहाल स्टॉपेज चल रहा है वहाँ पे। पूरा सब हॉल्ट है, कुछ भी मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अब व्यापार का तो खैर अब कोई सिलसिला ही नहीं बनेगा कुछ दिनों तक, जब तक माहौल शांत होगा, नया सरकार बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपना व्यापार चालू होगा। नहीं तो अभी के लिए तो फिलहाल सब बंद है, कुछ चल नहीं रहा है। त्योहार भी आने वाले हैं, त्योहार से हाँ, त्योहार तो समझिए सबसे बड़ा त्योहार है नेपाल का ये दशहरा। जैसे अपने यहाँ जो मतलब वहाँ दशहरा इतना धूमधाम से मनाते हैं कि उससे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है। पूरा 10 दिन तक दशई करके मनाते हैं। लेकिन अब दिख रहा है लोग पहले अपना खाने पीने पे ध्यान देंगे अपना, या फिर चूड़ी खरीदेंगे या क्या करेंगे। चूड़ी का व्यापार कैसा है वहाँ पर? जैसे चूड़ी का व्यापार और दिनों में तो बहुत अच्छा व्यापार होता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई व्यापार का आगे दिख ही नहीं रहा है। हम तो आए थे यहाँ कुछ ऑर्डर करने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि जो लिखा है वो भी कैंसिल करा के जाना पड़ेगा।